अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब फ्राइडे का दिन है और दोपहर की खाने के बाद हमारी 4 साढ़े 4 बजे बाहर जाने की तैयारी हो रही है। और बाहर आज हम किसी मॉल में नहीं जा रहे और मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और ये मेरे लिए ट्राउज़र प्रेस करना हमेशा से ही मसला रहता है। यानी उसकी जो जिस तरह सही ट्राउज़र को प्रेस करते हैं वो कर तो मैं लेती हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से क्रीज़ें मिला मिला के खैर हो गया था। कपड़े इसलिए इस्त्री हो रहे हैं कि आज मैं जा रहे हैं हम रियाद। सीज़न शुरू हुआ है काफ़ी अरसे से रियाद में, लेकिन हम कभी भी नहीं उधर गए। इसलिए सोचा कि हर दफ़ा मॉलों में जाते हैं और मॉलों में जाके भी वही मॉल बार बार देखो, अब दिल भर गया। पहले तो मेरे हस्बैंड का दिल भरा था, लेकिन फिर हमारा भी दिल भर गया। हमने सोचा कि किसी चेंज जगह पे चलते हैं। इसलिए रियाद सीज़न जो है वहाँ जाने के लिए सफ़ेदी पार्क में था। हमें करीब तरीन वही पड़ता था। हो तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पे रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर इन्होंने जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के मेले ठेले लगाए हुए हैं, लेकिन हमारे घर से जो करीब पड़ता था वो सफेदी पार्क था। खैर जनाब, ये देख लें, मैंने बड़े अच्छे तरीके से अपने कपड़े प्रेस किए और बड़े जोशो खरोश के साथ तैयार हुए और अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए। और बादल भी आए हुए थे हल्के हल्के से, देख लें, और कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हम घर से निकले, आज मैं आपको साइड व्यू अपने घर से बाहर निकलने का दिखा रही हूँ। अभी हम मज़ामिया के अंदर ही हैं और यहाँ से हम मेन गेट से बाहर निकलेंगे। इतना रश होता है फ्राइडे वाले दिन कि हमारे शहर में भी चौक पर और अच्छा खासा मतलब रश होता है। और पुलिस वाले भी आज तो खड़े थे और वही जनाब ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। ये हम आ गए हैं जनाब रियाद जाने वाली मेन रोड पे। ये मक्का रोड है, जो सीधी उल्टे साइड पे जाएं तो मक्का जाती है और दूसरी साइड से जाएं तो आपको रियाद पहुंचा देगी। और वहाँ से भी अगर आप आगे निकल जाएं तो दमाम और सारा कुछ यही सड़क है मेन, जो आपको सारी जगहों की सैरें करवा देती है। और रियाद के अंदर तो जैसे ही एंटर हो ये हैंगिंग पूल के पास तो बस जनाब रश शुरू। ये हम जनाब सफ़ेदी पार्क जाने के लिए जो हमने लगाया हुआ था गूगल मैप पे, वो वही हमें ले गया। खैर जनाब रश था रास्ते में बहुत, और जहाँ से 4-5 किलोमीटर जनाब लाइन लगी हुई थी। हालांकि बुकिंग करवाई हुई थी, नो कोई पार्किंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और सारा जनाब अल्लाह रहम करे इतनी लंबी लाइन थी और सबसे आखिर में हम खड़े थे। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी हमारे पीछे आते गए। अब लोगों का तो ये हाल था कि तिल धरने को जगह नहीं थी। क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान जो मैंने देखे हुए हैं, या दुबई, जो रश यहाँ था यार, दिमाग हिलकर रह गया। लेकिन क्योंकि एक एक्साइटमेंट थी कि डिफरेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, तो इसी एक्साइटमेंट में हम दोनों माँ बेटी खड़े रहे। मेरे हस्बैंड हमें उतार कर चले गए कि आप लोग जाओ, लाइन लगी हुई है उसमें खड़े हो जाओ, मैं पार्क करके आता हूँ। लेकिन पार्किंग उनको 3-4 किलोमीटर के इलाके में कहीं नहीं मिली, और साथ एक मॉल था, वो बेचारे वहाँ जाके बैठ गए। और हम दोनों माँ बेटी ना पीछे जा सकते थे ना आगे, इतना ज़्यादा रश था। और जनाब लाइटें इन्होंने लगाई हुई थी दरख्तों के नीचे, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ रोशनियाँ पड़ रही थी। ये पर्पल कलर कितना प्यारा लग रहा है पेड़ का। और ये लाइनों में तकरीबन हमें एंटर होते हुए घंटा से सवा घंटा लग गया। बहुत तरीके से ये लोग लेके जा रहे थे, लाइंस में लेके जा रहे थे। जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे जो गाइड कर रहे थे, इधर से उधर नहीं होने दे रहे थे। और जनाब ये देख लें, आखिर हम एंट्रेंस गेट के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि आपकी पानी की बोतल से लेकर हर चीज़ ये लोग रखवा रहे थे। यानी मेरे बैग में था डिंग डोंग फिलिपीनी स्नैक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका फ्लेवर जो है वह स्वीट एंड सार होता है, बहुत मज़े का होता है। मैंने कहा चलो रख लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा चबाती रहूँगी, लेकिन वो उन्होंने निकलवा लिया। और ये जनाब अल्लाह का नाम लेकर हम आखिरकार पहुँच गए। लेकिन अंदर जाके तो लग ही नहीं रहा था कि जितना रश बाहर था उतना अंदर है। सब लोग फैले हुए थे और काफ़ी बड़ी जगह थी, मुख्तलिफ स्टॉल्स थे। और हम समझ के आए थे कि या इंडियन वीक है इस दफ़ा या फिर पाकिस्तानी वीक है, क्योंकि ये लोग ये चीज़ें हमारे कल्चर के करीब हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लैंग्वेज एक है, तो इसको हम इंजॉय करेंगे। इंजॉय तो खैर हमने किया बहुत ज़्यादा, लेकिन ये फ़िलिपीनी वीक था, यानी फ़िलिपीनी काफ़ी आए हुए थे माशाल्लाह। लगता है पूरे रियाद के फ़िलिपीनीज़ जो हैं वो आए हुए थे।
और उन्हीं का जनाब स्टेज शो भी हो रहा था और गाने शाने भी चल रहे थे और हर तरह के ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। बलीला यहाँ का बड़ा मशहूर है, सऊदी अरब का स्नैक जो है बलीला, जो रह के गए हैं या जो लोग रहते हैं उनको पता है। चनों के अंदर खट्टा पानी होता है और ऊपर मसाला डाल के और थोड़े से स्पाइसेस डाल के देते हैं, जिसकी मेरी दोनों बेटियां दीवानी थी। खैर छोटी ने भी बस वही लिया, हस्बैंड साथ थे नहीं तो फिर इतना मज़ा, जो सही बात है, आया नहीं, इतना इंजॉय नहीं किया। यही फ़िक्र थी कि वो बेचारे पहुंच नहीं सके और मॉल में बैठे हुए हैं। तो खैर जनाब अब आ गए थे अंदर तो पूरा हमने कहा देख लेते हैं। खाया पिया तो हमने कोई ख़ास था नहीं, मैंने चाय ली थी और बेटी ने बस बलीला। खाने वाली बहुत चीज़ें थी लेकिन पूरी फैमिली होती तो हम खूब इंजॉय करते। रियाद का ये रुख मैंने पहली दफ़ा देखा था, पहली दफ़ा हम किसी मेले ठेले में गए थे और ये सारा कुछ इंजॉय किया था। पानी, क्योंकि पानी खैर हम लाए भी नहीं थे, यहाँ से ख़रीदा, रीज़नेबल प्राइसेस थी, प्राइसेस ज़्यादा नहीं थी। और ये जनाब इंडियन कल्चर का जो था एलिफेंट बना हुआ था, उसी तरह कलरफुल और अच्छा, और पाकिस्तानी कल्चर के रिक्शे इन्होंने बनाए हुए थे और फिलिपीनीस का तो क्या ही कहने। अल हिंद, ये देख लें, अल हिंद को रिप्रेजेंट ये एलिफेंट कर रहा था। और ये जनाब टॉयलेट्स बने हुए हैं, ये कंटेनर्स में इन्होंने एक फ़ीमेल का एक मेल का टॉयलेट बनाया हुआ था और उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। बड़ी तरतीब से, बड़े मतलब डिसिप्लिन से सारा काम हो रहा था, कोई हल्ला गुल्ला, कोई वो नहीं थी जो हमारे मुल्कों की पहचान है माशाल्लाह। जहाँ चार लोग इकट्ठे हुए और जनाब आपको पता है फिर क्या होता है माशाल्लाह। गड़बड़ तो खैर इतनी हो ना हो लेकिन शोर शराबा और ये, लेकिन यहाँ माशाल्लाह वही हाल था जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, बहुत बहुत डिसिप्लिन के साथ सारा कुछ हो रहा था। और अब आप लोग ये सारा देखें और इन्जॉय करें। ये जनाब लाइट्स देख लें कितनी क्यूट लग रही हैं और उसके बाद फिलिपींस के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये लोग।
और जनाब ये देखने के बाद जोशो जज्बे से हम भरपूर आगे बढ़ने लग गए। आगे देखा तो अरेबिक में भी कोई प्रोग्राम साइट पर हो रहा था, लेकिन वो हमारी समझ से बाहर है। ये वो स्टॉल है जहाँ से मैंने चाय ली, और ये हमारे जनाब पाकिस्तानी रिक्शे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देख के दिल खुश हो जाता है। अपने मुल्क का कल्चर, जब आप मुल्क से बाहर होते हो, कोई भी चीज़ अपनी कंट्री की नज़र आए तो वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया। और ये मेरा पाकिस्तान माशाल्लाह। उसके बाद जनाब दरख्तों के नीचे मैंने आपको बताया लाइट्स लगी हुई थी, स्विंग्स का भी था। पता नहीं स्विंग्स पहले ही इस पार्क में होंगे, लेकिन क्योंकि हम आए फर्स्ट टाइम थे तो मुझे हर चीज़ ही वो लाइट्स की वजह से हर किसी को अट्रैक्ट कर रही थी। सब जोश व जज्बे से भरे हुए थे, और फिलिपीनीज तो नाचते गाते डांस करते हुए जा रहे थे। ये इनका इधर स्टेज प्रोग्राम हो रहा था। ये मैंने इसलिए इनका गाना नहीं डाला कि फिर कॉपीराइट आ जाता है। और जनाब वैसे ही अल्लाह, आपको पता है वीडियोस के व्यूज़ मेरे माशाल्लाह कितने होते हैं, कॉपीराइट आ जाए तो मेरे ख्याल में वो काउंट भी नहीं होते। खैर जनाब, ये जनाब फ़िलिपीनी लड़कियां जो हैं बड़ा म्यूज़िक पे डांस कर रही थी, और इसके अलावा जो सारे फ़िलिपीनीज़ थे वो नाच गा रहे थे। और ये मंज़र देख के बंदे में वैसे ही जोश व जज्बा बढ़ जाता है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है एक तरह के माहौल में। और सऊदी अरब जैसी जगह पे ऐसी चीज़ों का होना ज़ाहिर अनहोनी बात है। आप देख लें किस कदर रश था। इसी रश में जनाब हमने ये देखा, और बस देखने के बाद ये मेरे फाइनल डेस्टिनेशन थी। उसके बाद सोचा वापस चलते हैं, और वापसी के लिए हो लिए, वापस चलने के लिए मतलब मुड़ गए ये सब देखने के बाद। और आप यकीन करें कि बाहर इतना रश था, इतना रश था वापसी पे भी, कि हशर नशर हमारा निकल गया। और ख़ैर हम लोग पैदल गए, जहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे उन तक हमने पैदल ही रसाई हासिल की। वो भी काफ़ी दूर था, लेकिन क्योंकि जोश और जज्बे से भरे हुए थे, कोई नई चीज़ देख कर आ रहे थे। और जाते जाते जनाब बेटी ने कहा बलीले की फरमाइश कर दी। बलीला उसने खाना है, पहले तो उसका पेट ही भरा हुआ था। ये देखें कितना यमी और जनाब टेम्पटिंग सा है बलीला, इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। बस ये रियाज सीज़न एंट्री गेट है। असल में ये मैं आते हुए तो बना नहीं सकी थी, धक्कम पेल तो नहीं था, रश में खैर गए थे। और ये रियाद सीज़न की एंट्री है सवैदी पार की, और उसके बाद ये रश देख लें वापसी पर भी। अल्हम्दुलिल्लाह रात हो गई थी, खैर हम पहुँचे ही 5 बजे थे तो रात तो होनी ही थी। और ये जनाब रश है। बस यहीं तक था जनाब मेरा व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अपना ख्याल रखें।